हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एफएल इंडिया। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लगभग 2 से 30% डाउन है मार्केट में। इतनी तेजी होने के बाद भी इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आया। क्या रीज़न है, अपने को कहाँ पर बाइंग करना चाहिए? अगर 2-3 साल का नज़रिया हो तो कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। बोरोसिल रिन्यूअल के बारे में डिस्कस किया है, डॉबर इंडिया के बारे में, डीमार्ट के बारे में और आईएक्स स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, जो आईएक्स का ब्रेकआउट होने वाला है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्मुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब चलते हैं सबसे पहले टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो देखिए, एफएल इंडिया का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अपने को सबसे पहले ध्यान दीजिए, अपने को सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि ट्रेंड को पहचानना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अपन सबसे पहले अप ट्रेंड को पहचानते हैं, किस तरह से अपन अप ट्रेंड में काम किया जाता है। अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड का देखो, कोई भी स्टॉक होता है तो इस तरह से 90 डिग्री अगर इस तरह से जाता है तो उसको अपने को अवॉइड करना है। ट्रेंड होता है इस तरह से जाता है। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री का एंगल के हिसाब से ये अगर ट्रेंड बनता है तो आप देख सकते हो कि वो स्टॉक लंबी यात्रा करेगा, बहुत दूर तक जाएगा। उसमें मल्टीप्लाई होने के चांस होते हैं, 5 गुना 10 गुना होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें एक टॉप लेते हैं और दूसरा लेते हैं एक बॉटम लेते हैं। टॉप ले लिया और एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप होता है हायर टॉप होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है तो हायर लगता है। ये पहला हायर है, ये दूसरा हायर है, ये तीसरा हायर है, तो मतलब ऊपर जाते हैं तो हायर टॉप हायर बॉटम। ये बॉटम आया, इसका ऊपर वाला हायर बॉटम होगा, हायर बॉटम। तो कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलेंगे। ये अप ट्रेंड की आइडेंटिफाई होती है। दूसरा ये होता है कि डाउन ट्रेंड को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। डाउन ट्रेंड में एक टॉप लगाता है, फिर नीचे की तरफ इस तरह से आता है स्टॉक। तो डाउन ट्रेंड में होता है कि एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, इसके नीचे वाला टॉप होता है लोअर टॉप। ऊपर वाला ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है हायर टॉप होता है, नीचे वाले में लोअर टॉप होता है। तो यहाँ लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप ये दिखाई दे रहे हैं, फिर बाद में लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम होंगे। तो कहने का मतलब अब डाउन ट्रेंड में अपने को लोअर पैटर्न दिखाई देंगे। अब इसको अगर स्टॉक को ट्रेंड को चेंज होना चाहता है, अगर स्टॉक अपने को दो तरह से अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसको ब्रेकआउट करे तब, या फिर ये मेजर सपोर्ट के पास में ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है, मेजर सपोर्ट से रिवर्स बनता है, कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो वहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। इसका ट्रेंड चेंज कब होगा? ट्रेंड चेंज होगा इसका लोअर टॉप, अगर ये डाउन ट्रेंड है, देखिए अगर ये इस तरह से डाउन ट्रेंड चलता है तो डाउन ट्रेंड में यहां पॉसिबिलिटी है कि इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपन जैसे छत से नीचे आते हैं, छत से नीचे आते हैं तो छत से नीचे आते समय अपने को सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप आते हैं। तो ये मान के चलिए सीढ़ियां, ये सीढ़ी है। अब अपने को अगर यहाँ आ गए तो अपने को ये पहले वाली ऊपर वाली सीढ़ी है, इसको अपने को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, तब वापस अपन छत पे जा सकते हैं या ऊपर की तरफ यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में हो तो यहाँ पर इसका अगर ट्रेंड वापस ऊपर जाना होगा तो इसको क्रॉस करना होगा। तो ये इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लोअर टॉप पैटर्न बोलते हैं। इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये होता है डाउन ट्रेंड। तीसरा तीसरा होता है साइडवेज, जो एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है। इसमें इस तरह से होता है कि ऊपर एक रेक्टेंगल, एक साइडवेज होता है, यहाँ पर एक बॉटम के पास में आता है और यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलता है। इसको एक रेंज बाउंड एरिया में ये ट्रेड करता है। इसमें अगर अपन इन्वेस्टमेंट की जाए तो अपने को इससे अवॉइड करना चाहिए। केवल अपन इसमें स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो अपने को बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को सेल करना होता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। फिर यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तब अपन कर सकते हैं। इस तरह का पैटर्न एक पॉलीकेप इंडिया में दिखाई दिया था, जो वायर सेक्टर की है, उसमें आप देख सकते हो उसका। ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज हो गया। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को समझने के बाद में अपने को किस तरह की चीजें और ध्यान रखनी चाहिए। ये होता है एक, देखिए बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसको भी अपन आइडेंटिफाई करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एफएल इंडिया का एक मतलब बिजनेस मॉडल को ब्रीफ में कर देता हूँ। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो इसका बिजनेस मॉडल है, जिस तरह से अपन देखते हैं, ये टारगेट बेस्ड ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है।
जैसे यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब पर जो एड आते हैं बीच में, इनके पीछे एल्गोरिथम इन्हीं एफएल इंडिया का काम करता है। ये बाहर की कंपनी है, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और ये टारगेट बेस इस तरह से देख सकते हैं कि जिसके ऐसे इनके क्लाइंट भी है। जैसे एफएल इंडिया की क्लाइंट की बात करें तो ICICI बैंक की, एक्सिस बैंक की, ये जैसे अपने पास में कोई भी ओटीपी आता है तो इन्हीं के ओटीपी के पीछे भी इन्हीं का रोल होता है। एडवर्टाइजमेंट का जैसे टारगेट बेस की बात करें तो जैसे अपन फ्लिपकार्ट पे कोई भी अपन मतलब कोई प्रोडक्ट देखते हैं बाय करने के लिए, तो अपन उसको एक बार देख के फिर बाद में उसको छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है बाद में अगर वापस अपन देखते हैं तो वो अपने को प्रोडक्ट बार बार उसको दिखाई देता है। ये उसका एल्गोरिथम एफएल इंडिया का है। दूसरा चीज होता है जैसे यूट्यूब पर अपन कोई भी वीडियो देखते हैं, जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं, तो उनके पीछे भी ये शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियो अपने को एड दिखाई देंगे, वो ज्यादातर शेयर मार्केट से ही रिलेटेड होते हैं। क्यों? इसके बाद में वो टारगेट बेस करते हैं, एल्गोरिथम उसी तरह से काम करता है। बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। इसके अगर मार्केट कैप की बात करें तो 14,191 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1065 है और इसका 1300 इसका मार्केट मतलब हाई गया था, लो गया था 866 का। ये 52 वीक का है। स्टॉक भी है वो है 55 है। आरओसी इसका 20% है, आरओई इसका 18% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। ये स्प्लिट हो गया था, पहले फेस वैल्यू इसकी 10 थी। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो है इसका बिजनेस मॉडल। अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अपन 3 क्वार्टरली, क्योंकि ये जा नहीं रहा, मार्केट ने टॉप लगा दिया, फिर भी ये इसमें क्यों नहीं जा रहा। अपन देखो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे और ईपीएस देखेंगे। ये 4 चीजें अपने को पता होनी चाहिए और क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी अपने को मतलब नहीं रहता। सेल देखेंगे दिसंबर, मार्च और जून की देखेंगे तो सेल इसमें सेल हुई है 376 है, 356 है और 407 है। एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ इसका 296 है, 287 है, 328 है। अब डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट के देखें तो 69, 62 और 66 करोड़ है। तो मतलब कि एक कंटिन्यू, मतलब कि इसमें कोई भी ज्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं आ रहा। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 5.18 है, 4.68 था और 4.97 है। तो देखिए आप डिक्रीज यहाँ पर थोड़ा सी डिक्रीज हुआ है, यहाँ वापस बढ़ रहा है। तो ये कंसोलिडेट फेज में ही इसका चल रहा है और स्टॉक भी आप देख सकते हो कंसोलिडेट फेज में ही चल रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें, देखिए 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 22% का मिल रहा है और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 11% का माइनस में रिटर्न मिल रहा है। अब बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट में इसमें देखिए शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल है 27 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास में खजाना कितना है 1438 का है। बोरोइंग इसके पास में ज्यादा नहीं है 106 करोड़ का है, तो इसमें कर्जा भी ज्यादा नहीं, बैलेंस शीट इसकी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अगर देखिए प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर के पास में एफआईज और डीआईज और अदर अपन पब्लिक के पास में कितनी है। प्रमोटर के पास में है 60% के लगभग है, एफआईज के पास 10% है और इसमें डीआईज के पास में 14% है, पब्लिक के पास में इसमें 16% है। तो इसमें देख सकते हो कि एक ज्यादा इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर के पास में भी अच्छी होल्डिंग है और एफआईज और डीआईज में इसमें थोड़ा देख सकते हो कि इसमें डीआईज की होल्डिंग बढ़ी है, एफआईज की कम हुई है और डीआईज की होल्डिंग बढ़ी है। और जो पब्लिक है उसकी भी अच्छी होल्डिंग है 70%। वो एक पब्लिक तो क्या टॉप पे खरीद लेती है और फिर बाद में उसको होल्ड करके रह जाती है। अब अपन देखिए टेक्निकल चार्ट में इसमें देखते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की हमने। तो बाइंग ट्रेंड, दो तरह के ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एक तो बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और एक सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी अपने बॉटम में बाय कर सकते हैं इसके थ्रू। देखो यहाँ पर ये बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, क्यों? यह मेजर सपोर्ट था, सपोर्ट के पास में बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी बनी, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर कोई अच्छा पैटर्न नहीं बना है, यहाँ पर देखो डबल बॉटम पैटर्न बना है और बुलिश हरामी पैटर्न बना है यहाँ पर, और एक सेकेंड बुलिश हरामी पैटर्न बना है। दूसरी चीज ये होती है कि कोई भी आपको अच्छा देखो बुलिश हरामी पैटर्न बना है, एक टाइम फ्रेम में नहीं दिखाई देता है तो दूसरे बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हो। यहाँ पर देखो बहुत ही शानदार इसमें एक हैमर बना है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। आज हम बात कर रहे हैं 26 सितंबर की, तो इसमें देखो हैमर बन रखा है। तो यहाँ ये एक सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको अपन शूटिंग स्टार बोलते हैं, उल्टा हथौड़ा भी बोल सकते हो आप।
तो यहाँ पर इसमें अगर इसको ये महीने रह जाता है, इसके नीचे को ब्रेक कर देता है, मतलब जो भी इसका लो होगा उसको ब्रेक कर जाता है, तो वापस अपने ये टारगेट देखने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। प्राइस है लगभग 865 के लगभग। तो अपने को यहाँ पर अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर देता है, जो ये कैंडल बनी है उस इस महीने कंफर्म हो जाती है। देखो यहाँ पर इसने बनी थी हैमर, तो ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट आया था, यहाँ हैमर बना है तो अच्छा मूवमेंट आया है, ऊपर की तरफ यहाँ देखो इन्वर्टेड हैमर 2 बन चुके हैं, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है इसमें। अभी अपने को क्या करना चाहिए, ये बाइंग, सेलिंग और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब बात करते हैं एक पैटर्न की। पैटर्न बन रहा है, देखो पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके थ्रू ये बनते हैं बहुत ही, मतलब स्टॉक में तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तो बहुत कम बनते हैं लेकिन बनते हैं तो अच्छा काम करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न के अंदर अगर यहाँ 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 यहाँ इस रेंज में रह सकता है ये भी, क्योंकि सबसे ट्रायंगल पैटर्न वाला अगर छोटे टाइम फ्रेम में या दूसरा होता है, अगर 5 और 6 टाइम यहाँ पर टेस्ट कर चुका, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम टेस्ट कर चुका है, तो यहाँ पर 5 और जो सबसे बेहतरीन होता है, अगर ट्रायंगल पैटर्न के अंदर 6 टाइम उसको टेस्ट कर लेता है तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। अब बात करें बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो इस यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। इस ट्रेड लाइन के पास में आके या इस मेजर सपोर्ट के पास में आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो अपने को बाइंग करना है यहाँ पर। अदरवाइज इस रेंज में रह सकता है। यहाँ मेजर सपोर्ट है जो यहाँ पर मतलब हमने डिस्कस किया था 870 के लगभग, वहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी अपने को कुछ नहीं करना है। अगर ये नहीं आता है तो अपने को इसमें शांति से बैठे रहना है, कोई दिक्कत नहीं, आना पड़ेगा, इसको टाइम ले सकता है, इस रेंज में रह सकता है, ये इस रेंज में रह सकता है, तो यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा, ये कहीं ना कहीं इसको आना पड़ेगा बाद में, हो सकता है। अब बात करें कि कितना, अभी देखो ये टॉप कब लगाया था और कब किस तरह से ये ट्रेड कर रहा है। इसने देखो टॉप कब लगाया था, ये देखिए मार्च 21 में, मतलब कि मार्च ये टॉप लगाया था, इसने टॉप लगाया जनवरी टॉप, तो मतलब 2-3 महीने अभी इस रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, ये भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस रेंज में आए, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बने तब तो इसमें बाइंग करनी है, अदरवाइज इसमें वेट एंड वॉच करना है। जो पहले से इन्वेस्ट है वो रह सकते हैं, इससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब इतने दिन रह गए, अब देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कभी भी लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए, तो अपने को पहले टाइम फ्रेम में देख लेना चाहिए किस तरह से काम कर रहा है 2-3 साल के लिए। अब अगर कोई पहले यहाँ पर टॉप में बाय कर लिया जनवरी टॉप, तो वो तो 2 साल में इसमें कोई रिटर्न नहीं मिला और वो उसका जो कैपिटल ब्लॉक हुआ वो अलग। अगर दूसरे स्टॉक में जहाँ पर ब्रेकआउट हो रखा है वहाँ पर अगर इन्वेस्ट करते तो आपको अच्छा रिटर्न मिल पाता। तो बाइंग की और एक सेलिंग, मतलब बाइंग कहाँ करना है, अपने को प्रॉफिट कहाँ करना है, इसका अपने को पता होना चाहिए, नहीं तो ये मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। अब थोड़ा सी और देख लेते हैं कि यहाँ 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही एक अच्छा एवरेज का काम करती है, मतलब कि ये प्राइस एक्शन है, तो उस तरह से उसमें किस तरह से काम कर रही है अपन उसको देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रही है, उसमें दोस्तों हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज है, एक सेकंड, 200 मूविंग एवरेज नहीं है, ये 20 का, ये देखिए ये 200 मूविंग एवरेज का इसने पहले देखो सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन, मतलब एक रेंज इसको बार इसी के पास चल रहा है, इसी 200 मूविंग एवरेज के पास में चल रहा है। तो इसको नीचे की तरफ देखो, यहाँ ब्रेक किया तो पहले वाले सपोर्ट के पास में आ गया यहाँ पर, अब इसको ब्रेक कर देता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे हमने कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस किया कि इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो अगर उसको ब्रेक करता है प्राइस को एक कंसोल, मतलब प्राइस एक तो होता है कि नीचे इंट्राडे में जाके और फिर वापस आ जाता है, वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। अगर यहाँ कैंडल प्राइस को एडजस्ट हो जाती है, प्राइस रुक जाती है, तो वहां पर अपने को क्या करना है, इस लेवल का वेट करना है। बार बार ये 200, ये जिस तरह से अलग अलग स्टॉक, अलग अलग इंसान होते हैं, उनका बिहेवियर अलग रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो धीरे धीरे आप इसमें सीखोगे। तो देखो यहाँ आया, इसी मेजर सपोर्ट के पास में 200 मूविंग एवरेज के पास में आया था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, वापस अगर 200 यहाँ पर आ जाता है पहले लो जो मतलब 870 के लगभग है, वहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं, तब तक अपने को कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इसको बाय करने के बाद में अपने को कहाँ रेजिस्टेंस मिलेंगे।
अपना ट्रेंड चेंज कब होगा? ट्रेंड देखो चेंज यहाँ जो अभी पैटर्न बन रहा है 1170 के लगभग, ठीक है, 1170 के लगभग आएगा तो ट्रेंड चेंज होगा, जहां पर अपने को जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी उसका भी ब्रेकआउट होगा, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ पर देख सकते हो 1117 के लगभग इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। देखो पहले ये लोअर था, ये बाद में ये लोअर, बाद में अभी ये बन गया, तो इसमें अपने को इसको ब्रेकआउट करेगा तब ट्रेंड चेंज होगा, तब तक इस रेंज में रह सकता है। जो रिस्क लेना चाहते हैं उस मेजर सपोर्ट के पास में आता है तो वहां पर बाइंग कर सकते हो। अगर यहाँ देखिए एक चीज और भी हो सकती है कि मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, आप यहाँ आके प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक, शॉर्ट सेल मतलब कि शॉर्ट सेल तो फ्यूचर में होता है, यहाँ आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पर कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये अब की बार इसको टेस्ट करता है तो ऊपर की तरफ यात्रा करने की पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है। एक बार ये हो सकता है कि 670 के जब जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी उसके पास में आना चाहिए, उसको ब्रेकआउट करने बाद में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 1300 के लगभग, और मेजर है 1500 के लगभग एक और रेजिस्टेंस मिलेगा। अब दूसरी बात हुई थी कि ब्रेकआउट के समय किस तरह से काम करता है। देखो इस ट्रेड लाइन के पास में आता है, यहाँ पर इस जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ट्रेड लाइन के पास में, तो यहाँ पर आता है तो या तो अचानक ब्रेकआउट हो जाता है, तो ब्रेकआउट अचानक हो जाता है अपने को कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना है। अगर इसमें वापस पुल बैक पैटर्न आएगा, जिसको पुल बैक पैटर्न बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर बाइंग कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, और उसकी अलग अलग कैंडल की अलग अलग एक्यूरेसी भी रहती है। तो यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो अपने को बाइंग कर सकते हैं और फिर ऊपर की तरफ हो सकता है। दूसरी चीज, अगर ऐसे अचानक नहीं करे, इस रेंज बाउंड एरिया में यहाँ रह जाए और प्राइस को एडजस्ट करे, लगभग 10 कैंडल बननी चाहिए, 10 या 15 कैंडल डेली टाइम फ्रेम में इसके पास में, और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तब भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। ये दो ब्रेकआउट के नियम होते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, किस तरह से उसको आपके नजर में रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकती है। दोस्तों ये लगभग 2000 तक जा सकता है अगर इस रेंज को यहाँ पर एक बार आ जाता है। अच्छा इसका बिजनेस मॉडल है, देखो इसने कोविड के टाइम में 200 के लगभग, कोविड के टाइम में नहीं माने तो 400 के लगभग था, और लगभग 3 गुना तो इसको किया था, 1 गुना तो इसमें ज्यादा कैपेसिटी, लगभग डबल तो कर ही सकता है 1 साल के अंदर। इस रेंज में आ जाता है तब अपने को बाइंग करना है, अदरवाइज यहाँ इस ट्रेड लाइन के पास में आता है तब बाइंग करना है। दो ही कंडीशन है जहां पर बाइंग करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। अलग स्टॉक देख सकते हो, इसमें अपने को दो ही कंडीशन बन रही है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको कंटेंट नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रही है, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।